Hello friends, welcome in your physics class. In this video, you will learn refraction of light in accordance with wave theory of light. If you are new to our channel or it not subscribed, please press subscribe button and bell icon. This will keep you notified about new arrivals. चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमें ज़रूरत पड़ेगी एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस की। दोस्तों ये प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस कुछ भी हो सकता है। ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाली एक बाउंड्री लाइन है। जैसे कि आप वाटर और एयर की बात करें तो वाटर और एयर के बीच में आप देखोगे एक बाउंड्री नज़र में आ रही जो दो मीडिया को सेपरेट कर रही है। इसी को हम इंटरफेस कहेंगे। ठीक उसी प्रकार ग्लास या एयर के बीच में भी आपको इंटरफेस मिल सकता है जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा ही कुछ इंटरफेस हमें लगेगा, वो है हमारा MN। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को जब हम कंसिडर करते हैं तो एक डिफरेंस होता है। रे ऑप्टिक्स में हम लाइट को एज अ रे कंसिडर करते हैं। इस वजह से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को लिया जाता है। जबकि वेव ऑप्टिक्स में आप वेव फ्रंट कंसिडर करते हैं, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो वेव फ्रंट और प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच के एंगल को कहते हैं। दोनों का सेम मीनिंग है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ठीक उसी प्रकार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रे ऑप्टिक्स में आप रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में लेते हैं, जबकि यहाँ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच में लिया जाता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट के साथ आप आगे बढ़ते हैं। Consider a wavefront AB incident on a plane boundary MN at an angle I. Interface MN separates two uniform optically transparent media as shown on your screen. फ्रेंड्स, ऑप्टिकली ट्रांसपेरेंट मीडिया यहाँ पे दो प्रकार की है, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है। मान के चलिए कि एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम 2 है। अगर दोनों मीडिया की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम रही तो रिफ्रैक्शन का इफेक्ट आपको नहीं नजर आएगा। इसके लिए ये दोनों मीडिया डिफरेंट डेंसिटी के होने जरूरी है। इन द बिगिनिंग, दैट इज एट द टाइम t equals 0, A has just reached the boundary surface, while B reaches the surface at C at a later time t. Let the speed of light be v1 in medium 1 and v2 in medium 2. फ्रेंड्स, आप समझ के होंगे कि यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी v1 v2 डिफरेंट कंसिडर किया, उसकी वजह क्या है। दोनों ही मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ द मीडियम वुड बी डिफरेंट। ठीक है, इसलिए हमने फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस वन मीडियम के लिए v1 कंसिडर किया, सेकंड मीडियम के लिए v2 कंसिडर कर लिया। ठीक है, और मीडियम 1 में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट इन टाइम t, वो क्या होता है चलिए देखते हैं। इन फिगर BC इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट विद स्पीड v1 इन टाइम t, हेंस BC इक्वल्स v1 टाइम्स t। यहाँ पर हमने डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम फार्मूले का इस्तेमाल किया BC डिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए। At the same time t, radius of secondary wavelets emitted from A will be v2 times t. फ्रेंड्स, अभी मैं आपको ये सेकेंडरी वेवलेट की बात समझा देता हूँ कि ये क्या माजरा है। दरअसल AB जो है वो है प्लेन वेव फ्रंट, and according to Huygens principle, every point on the wavefront acts as a secondary source of light. इसका मतलब है पॉइंट A ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट B ये भी एक सोर्स ऑफ लाइट है, और इनके बीच में अनगिनत जो पॉइंट आने वाले हैं वो सभी के सभी सोर्स ऑफ लाइट है। तो उन्होंने अपना अपना वेवलेट्स इमिट करना चाहिए। तो हम सब के बारे में नहीं, बल्कि दो एक्सट्रीम के बारे में A और B के बारे में सोचते हैं। क्योंकि पॉइंट A पे आने वाला रे अब आगे बढ़ना चाहेगा, लेकिन आगे बढ़ने के लिए मीडियम खत्म हो गया उसका, मीडियम 1। अब वो मीडियम 2 में एंटर करेगा जिसमें वेलोसिटी डिफरेंट है। तो अब ये कहाँ एंटर करेगा, किस दिशा में जाएगा, वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये
t समय में v2 स्पीड से v2 टाइम्स t इतने रेडियस के हेमिस्फीयर में कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कंपास में vt2 डिस्टेंस लेकर पेपर के ऊपर में एक हेमिस्फीयर ड्रॉ करूँगा, अर्थात ये सेमी सर्कल ही रहेगा 2D में। ठीक है, तो मैंने वैसा एक ड्रॉ कर लिया, लेकिन बी पे रुका हुआ लाइट जो है उसका सेकेंडरी वेवलेट आगे की तरफ दौड़ेगा और वो उसी वक्त टी में v1t अंतर ट्रेवल करते हुए सी पॉइंट पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बी में से लाइट निकला, वो सी पर पहुंच गया और ए पर का लाइट आगे गया, पर किधर गया अभी भी हमें नहीं पता। चलिए इसके लिए कुछ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस करते हैं। ठीक है, लेट अस ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी टू दिस हेमिस्फीयर। मान लीजिए कि ये टेंजेंट यहाँ पे ई पॉइंट पे आपको टच कर रहा है हेमिस्फीयर को। ठीक है, अब मैं पॉइंट ए और ई को जोड़ देता हूँ। चलिए, तैयार हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो दोस्तों EC जो है वो है हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R ये इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो द न्यू लाइन EC represent refracted wavefront and R with the angle of refraction. Now focus your attention on these two triangles. In this triangle, sine of I is equal to opposite side BC divided by hypotenuse AC. इसका मतलब हुआ that is sin I equals V1t divided by AC. Similarly, in this triangle, sine of R is equal to V2t divided by AC. Let us number these equations as 1 and 2. Now, dividing equation 1 by equation 2, we get, फ्रेंड्स यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स आपको दिखाई दे रही है वो कैपिटल T, उसे हम कैंसिल कर देते हैं, AC को भी कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास जो बचा वो ये रहा, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब यहाँ पे एक थोड़ी अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे C का थोड़ा एक सेटिंग कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, जिसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जानते हैं C अपॉन V2 का मतलब होता है N2, यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और C1 अपॉन V1 का मतलब होता है N1, जो कि होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कुछ इस प्रकार से लिखे तो ये सामने नजर आ रहा है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। Also, it is clear from the figure that incident rays, refracted rays and the normal to the boundary surface are in same plane. If V1 is greater than V2, that is N1 is less than N2, then I is greater than R. Thus, during oblique incidence, refracted ray will bend towards normal while going from optically rarer to an optically denser medium. ठीक है, while entering an optically rarer medium from denser medium, the refracted ray will bend away from the normal. ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का विषय आपको समझ में आ गया। पसंद आए तो लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।